नमस्कार। शर्ली टॉल्सन की कविता अ फोटोग्राफ। जानते हैं, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन की तरह है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी तस्वीर हमें समय, हमारी यादों और किसी को खो देने के उस गहरे एहसास की यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए, इस तस्वीर में जो कहानी छिपी है ना, उसे परत दर परत समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कविता के दिल में बसा है। सोचिए, एक ही तस्वीर पर उसमें 3 अलग-अलग जिंदगियों की झलकियां कैद हैं। आइए मिलकर पता लगाते हैं कि कैसे एक थमा हुआ पल भी वक्त के साथ-साथ अपने मायने बदलता चला जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कविता के पहले चरण से। चलिए सबसे पहले उस तस्वीर के अंदर ही झांकते हैं और देखते हैं कि वहां आखिर समय कैसे रुका हुआ है। कविता की शुरुआत एक बहुत ही आम से शब्द से होती है, कार्डबोर्ड। ये सिर्फ तस्वीर का फ्रेम नहीं बता रहा, नहीं, ये शब्द हमें उस दौर में खींच ले जाता है जब तस्वीरें ऐसी ही हुआ करती थीं। ये हमें याद दिलाता है कि ये तस्वीर कितनी पुरानी है और इसके अंदर जो अतीत कैद है वो अब बेजान है, स्थिर है। इस तस्वीर के ठीक बीच में जो चेहरा है वो कवयित्री की माँ का है। जरा कल्पना कीजिए, कोई 12 साल की लड़की जिसकी आंखों में आने वाले कल का कोई बोझ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचपन की मासूमियत है। ये वही एक पल है जिसे समय ने हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया है। हाँ, पर वो अकेली नहीं है। उनके दोनों तरफ उनका हाथ थामे हुए हैं उनकी कजिन्स बेटी और डॉली। ये तीनों मिलकर समुद्र किनारे की उस खुशहाल छुट्टी की एक पूरी कहानी बना देती हैं। हम उन्हें लगभग देख सकते हैं, है ना? समुद्र के उथले पानी में छप छप करती हुई 3 लड़कियां। उनकी हंसी, उनकी बेफिक्री, सब कुछ उस एक क्लिक में हमेशा के लिए कैद हो गया। और यहीं पर कविता का सबसे गहरा विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ है इंसान जो बदलते हैं, बड़े होते हैं और एक दिन चले जाते हैं, और दूसरी तरफ है वो समुद्र जो उस दिन भी वैसा ही था और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये इंसानी जीवन के छोटेपन और प्रकृति की विशालता का एक सीधा टकराव है। तो चलिए अब कहानी में 20-30 साल आगे बढ़ते हैं। तस्वीर तो वही है, लेकिन अब उसे देखने वाली आंखें बदल गई हैं। अब हम कविता के दूसरे चरण में हैं, जहां कवयित्री की माँ खुद अपने बचपन की इस तस्वीर को देख रही हैं। और ये है माँ का रिएक्शन। वो हंसती हैं, लेकिन इस हंसी में सिर्फ खुशी नहीं है, इसमें एक मीठी सी कसक भी है। ये उस बचपन को याद करने की हंसी है जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। देखिए, यादें कैसे बदल जाती हैं। माँ के लिए अतीत क्या था? वो समुद्र की छुट्टी। लेकिन अब कवयित्री के लिए अतीत बन गई है उनकी माँ की वही हंसी। एक याद दूसरी याद को जन्म दे रही है। कितना दिलचस्प है ना? कविता में एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल हुआ है, वाई। इसका मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं होता। ये एक ऐसी मुस्कान है जिसमें खुशी के साथ साथ गुजरते हुए वक्त का एक हल्का सा दुख भी शामिल है, एक खट्टी मीठी सी भावना। यहीं पर हम उस लाइन को समझते हैं, द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। माँ और बेटी दोनों ने ही कुछ खोया है। माँ ने अपना बचपन खो दिया और बेटी ने अपनी माँ की हंसी, और दोनों ही इस नुकसान के साथ जीना सीख रहे हैं, जो एक तरह से आसान भी है पर बहुत मुश्किल भी। और अब हम कविता के तीसरे और आखिरी चरण में आते हैं। यहाँ माहौल एकदम बदल जाता है और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये आज का समय है और ये समय माँ की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। कवयित्री हमें बताती हैं कि उनकी माँ को गुजरे हुए अब लगभग उतनी ही साल हो गए हैं जितनी उस तस्वीर में उस लड़की की उम्र थी, 12 साल। ये नंबर वक्त के गुजरने के भारीपन को और गहरा कर देता है। अब इस लाइन का वजन महसूस कीजिए, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ये मृत्यु के बाद की वो आखिरी और गहरी चुप्पी है, एक ऐसी खामोशी जो हर दूसरी चीज को खामोश कर देती है। तो ये खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरी अवस्था है जो दुख, उस नुकसान की स्वीकृति और उस नुकसान की अंतिमता को दिखाती है। ये हमें बताती है कि मौत के सामने हमारे शब्द भी बेबस हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये कविता 3 अलग-अलग समय से होकर गुजरती है। अब चलिए इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस कविता के मुख्य विषय या थीम्स क्या हैं, जो खास तौर पर परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। असल में ये कविता एक साथ कई गहरे विषयों को छूती है। वक्त का गुजरना, यादों की ताकत, बचपन और बड़े होने का फर्क, और आखिर में नुकसान, मृत्यु और दुख।
और इन सब के पीछे वो बड़ा सवाल तो है ही, इंसान का कुछ पलों का जीवन और प्रकृति की हमेशा रहने वाली मौजूदगी। कभी सोचा है कि एनसीईआरटी ने इस कविता को सिलेबस में क्यों रखा है? इसका एक बहुत ही दिलचस्प कारण है जो इसे एक और जरूरी पार्ट से जोड़ता है। ये दोनों रचनाएं, फोटोग्राफ और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कहीं न कहीं एक ही धागे से जुड़ी हैं। दोनों में यादें हैं, किसी अपने को खोने का दर्द है, और उसके बाद की जो वो भारी खामोशी है, उसे बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाया गया है। तो अगली बार जब कोई पुरानी तस्वीर देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, दशकों बाद ये तस्वीर क्या कहानी सुनाएगी। ये कविता हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी को समझने के लिए ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकता है। धन्यवाद।